दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को नींद न आने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देश में लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो कि अनिद्रा से पीड़ित हैं। अनिद्रा मतलब जिनको कम नींद आती है, बहुत देर तक लेटे रहते हैं रात में, फिर भी नींद नहीं आती। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अगर संख्या किसी की है तो वो यूथ की है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण आप समझते हैं कि वो क्या कारण है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज एक बहुत ही शानदार से प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि जिन लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है नींद ना आने की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, नींद ना आने की समस्या एक सामान्य सी समस्या होती चली जा रही है। पहले होता था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ में जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाते थे, उन लोगों को बहुत सारा टेंशन होती थी, इन सारी चीजों के कारण उनको नींद नहीं आती थी। लेकिन आज अगर किसी को नींद नहीं आती तो वो सबसे ज्यादा यूथ है जिसको नींद नहीं आती। और नींद ना आने से बहुत सारी और भी बीमारियां हो जाती हैं। अनिद्रा तो एक बीमारी है ही, और उसके अलावा और भी ढेर सारी बीमारियां हो जाती हैं। एक सामान्य व्यक्ति को लगभग 6 से 7 घंटे की नींद लेना ही चाहिए। आयुर्वेद भी कहता है कि लगभग 6 से 7 घंटे की नींद एक व्यक्ति के लिए जरूरी होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो रिलैक्स होता है, वो हील होता है। क्योंकि शरीर के अंदर हमारे जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो सारे के सारे रिपेयर होते हैं, रिलैक्स होते हैं। और जब हम उठते हैं तो हम बहुत ज्यादा रिफ्रेश महसूस करते हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप सुबह उठते हैं और उठने के बाद मॉर्निंग वॉक वगैरह करने जाते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं, तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं जब आपने अच्छी खासी नींद ली होती है। उसी जगह आप देर रात में आइए, 12 बजे 1 बजे आइए, फिर लेटिए, फिर आप सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाइए, तो आप भले ही मॉर्निंग वॉक भी करने जाएंगे तब भी आप रिलैक्स महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो रिफ्रेश नहीं हो पाते, वो सही तरीके से हील नहीं हो पाते। और ऐसी कंडीशन में हमें स्वास्थ्य संबंधी अन्य भी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अगर आप नींद नहीं लेते तो सुबह सुबह उठते हैं तो लगता है कि यार सर बड़ा भारी लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसी समस्या लगती है, आंखों में जलन जैसी महसूस होती है और लगता है कि बस थोड़ा सा लेट लिया जाए, आलस भी भरा रहता है। तो नींद ना आने से होता है। और जब लोग इसको डेली रूटीन में ले आते हैं कि डेली कम सोना है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि व्यक्ति को तमाम अन्य तरह की भी बीमारियां होने लगती हैं। और वो बीमारियां क्या होती हैं कि पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, मुंह में छाले वगैरह आने लगते हैं, इसके अलावा शरीर में कमजोरी आने लगती है, पेट सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, तमाम चीजें होती हैं। आखिर जो ये नींद ना आने की क्या वजह है, क्यों ऐसा कारण है, क्या किसकी वजह से नींद नहीं आती? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कारणों की। आखिर क्या कारण है कि लोगों को अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी हो रही है इस तरीके से? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। मनुष्य स्ट्रेस लेता है, सोचता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को बिजनेस में लॉस हो रहा है, किसी की नौकरी में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन में दिक्कत हो रही है। 24 घंटे आदमी सोचता रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आता, और धीरे धीरे वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो रेगुलर बेसिस पे फिर नींद नहीं आने लगती। बहुत देर देर तक लोग लेटे रहते हैं, सोचते रहते हैं, तब जाकर के नींद आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा काम है, बहुत सारे लोगों का ऐसा काम है कि देर रात में नाइट ड्यूटी करनी होती है, तो उन लोगों की भी नींद डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से अनिद्रा जैसी बीमारी होती है, और साथ में उनको अन्य तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं। लाइफ स्टाइल ऐसी है कि देर रात तक घूमना फिरना, मूवी देखने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, पता लगा 1-1 2-2 बजे तक लौट के आते हैं, फिर आकर के सोते हैं। जो टाइमिंग है नींद की वो प्रॉपर नहीं है। पता लगे 2 बजे रात में सो रहे हैं, अगले दिन 10 बजे 11 बजे जग रहे हैं, जबकि हमें मॉर्निंग पे 5 से 6 बजे के बीच में जग जाना चाहिए, हमें सूर्योदय देखना चाहिए। वो सारी चीजें हो ही नहीं पाती, हमारी कोई टाइमिंग नहीं हो पाती, और प्रॉपर वे पे नींद नहीं मिल पाती। ऐसी कंडीशन पे भी अनिद्रा की प्रॉब्लम आती है। और जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है हमारा मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, जितने भी हम ये गैजेट्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी अक्सर प्रॉब्लम आती है। आजकल यूट्यूब का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, रील्स धड़ाधड़ लोग आंखें, मतलब क्या है कि रात में लाइट वाइट बंद करके कमरे में अंधेरे में सरकाए चले जा रहे हैं, 1-1 2-2 घंटे तक रील्स देखते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आंखों में भी प्रभाव पड़ता है, आंखों में असर पड़ा है, और नींद में भी प्रभाव पड़ता है। और एक बहुत बड़ा सर्वे निकल करके आया, शोध में भी निकल करके आया कि देर रात तक अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर आप कम लाइट में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्या होता है कि आपकी जो अश्रु ग्रंथियां हैं वो सूखने लगती हैं, आपकी आंखें ड्राई होने लगती हैं, और आई ड्राइज होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। अगर आपने सर्वे देखा होगा, कई अखबारों में सर्वे निकला था, दैनिक जागरण में सर्वे था, इसमें बताया गया था कि आई ड्राई होने की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लोगों की आंखें सूखती चली जा रही हैं। तो मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, लैपटॉप इस्तेमाल करिए, लेकिन एक लिमिट में, जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करिए। बेवजह रात में रील सरकाने से कोई फायदा नहीं है, ना ही कोई फायदा, और
इससे आंखों में प्रभाव पड़ता है और नींद भी नहीं आती। यानी कि जो ज्यादा टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे लिए कहीं हद तक बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग, अब क्या होता है कि जब नींद नहीं आती तो वो बाहर मार्केट पे जाते हैं या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके नींद की दवा लेने लगते हैं। जो केमिकल युक्त मार्केट में दवाएं आती हैं, जो एलोपैथ की दवाएं मिलती हैं, वो दवाएं लेने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि उन दवाओं से नींद तो आने लगती है, लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट छोड़ करके जाती हैं। और ये आपके डॉक्टर भी बताते हैं, जब आप दवा लेने जाते हैं तो बताते हैं कि भैया दवा तो यूज कर रहे हैं आप, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और ऐसा होता भी है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट आने लगते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सुस्त पड़े रहते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, अन्य बीमारियां लग जाती हैं। और अगर आप नींद की दवा लेते रहते हैं तो उससे आप एडिक्टेड भी हो जाते हैं, फिर बिना नींद की दवा लिए आपको नींद नहीं आती। इसलिए नींद की जो दवा ये आती है मार्केट में, एलोपैथ की जो भी पिल्स वगैरह आती हैं, इनको लेने से बचना चाहिए। इससे आगे चलकर कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। अब नुकसान क्या होते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आने लगती है लोगों को, ब्रेन हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगती है कि भैया याददाश्त कमजोर हो जाती है, कम सोच पाते हैं, ऐसी चीजें भी होने लगती है। कुछ चीजें चलती रहती हैं, ऐसा लगता है ना कि कुछ हो रहा है और मैं समझ में नहीं आ रहा, सर घूम रहा है, ऐसी चीजें होती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी और भी दिक्कतें होती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? तो पहली चीज तो है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल एट मींस कि हमको अगर 10 बजे 11 बजे तक सोना है तो वो हमको आदत बनानी पड़ेगी कि हम अगर सुबह 4 बजे जग रहे हैं या 5 बजे जग रहे हैं तो हमको हर हाल में 10 बजे तक सो जाना है। प्रॉपर वे में 6 से 7 घंटे नींद आपको लेनी होगी और उसके लिए एक टाइम टेबल सेट करना होगा। यानी कि हमें 10 से 11 बजे सोना ही होगा, तभी हम प्रॉपर वे पे नींद ले पाएंगे। अगर आपका कुछ ऐसा काम है कि आप देर रात घर तक आते हैं तो फिर आप सुबह 7 बजे तक सोने का आदत डालिए, मतलब 6 से 7 घंटा आप प्रॉपर वे पे सोइए। देर रात में लेटते समय मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अब एक बहुत ही शानदार सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आईएमसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, स्लीप केयर, यानी कि आपकी नींद की देखभाल करने वाली टेबलेट। स्लीप केयर टेबलेट लॉन्च किया है, बहुत ही जबरदस्त टेबलेट है। इसमें कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलाए गए हैं जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो। पूरी तरीके से फुली आयुर्वेदिक है, आयुष मंत्रालय से अथराइज्ड है, पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। और इसके अलावा इसको खाने से किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं होने वाला और ना ही कोई साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो ऑलरेडी आयुर्वेद पे हम कभी ना कभी यूज कर चुके हैं, या पहले के समय में आयुर्वेद में जिन लोगों को नींद वगैरह की दिक्कत होती थी तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें दिए जाते थे उन लोगों को कि जिससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जिन लोगों को नींद की दिक्कत है उनकी नींद की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। अक्सर ये राजा महाराजा वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे ऐसी चीजें। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पहली चीज है जटामांसी। जटामांसी एक आयुर्वेदिक आप जड़ी बूटी कह सकते हैं। तो ये क्या है कि जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम हो रही होती है, जिनका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं, जिससे कि बेचैनी वगैरह खत्म हो जाती है और आपको नींद आ जाती है। अक्सर नींद किसको नहीं आती कि रात में लेटे हैं, बहुत सारी सोच रहे हैं, यार बेचैनी हो रही है, क्या या क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, इसका क्या होगा, तो बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, इससे बेचैनी रहती है जिसकी वजह से नींद नहीं आती। तो ये आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देता है और धीरे धीरे आपको आसानी से नींद आ जाती है। दूसरी चीज है तगर मिलाया गया है। तगर फ्लावर आपने देखा होगा, तगर के पौधे बहुत सारा लोग लगा के रखते हैं अपने गार्डन वगैरह पे, तो ये भी अनिद्रा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तगर का इस्तेमाल बहुत पुरातन काल से चला रहा है और ये अनिद्रा के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि मानी जाती है। तो ये इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए। इसके अलावा इसमें ब्राह्मी मिलाया गया है। ब्राह्मी के बारे में तो बहुत सारे हमने और भी वीडियोस पे बताया है, जिसपे आपके मस्तिष्क संबंधी समस्याओं के लिए, बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है ब्राह्मी। ये हमारे मेमोरी को शार्प करता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, याददाश्त को मजबूत करता है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। और जब आपका ब्रेन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि जब ब्रेन आपका रिलैक्स मोड पर रहेगा तो आपको बेहतर नींद आएगी। और स्लीप केयर दवा का उद्देश्य ही यही है कि वो आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा, जिससे वजह से आपको अच्छी बेहतर नींद आ पाएगी और अच्छी तरीके से आप सो पाएंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करें तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी भी नींद को लाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों की कच्ची नींद बार बार टूट जाती है, किस तरीके कोई इशू आ रहा होता है, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है और ये सोने की टाइमिंग को अच्छा करता है। शंखपुष्पी में सबसे अच्छी खूबी होती है कि बहुत सारे लोग हैं ना कि ऐसे आदत होती है कि आए और लेटे हैं, बहुत देर तक मोबाइल चला रहे हैं, लेटे रह रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही बहुत देर देर तक। तो ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है कि ये आपको एक बेहतर नींद लाता है, एक आपकी टाइमिंग बना देता है कि इस टाइम आपको सोना है और उस टाइम आपको अच्छी खासी नींद आने लगती है। तो ओवरऑल बात करें तो
स्लीप केयर में इतने बेहतरीन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे लिए नींद के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को कम नींद आने की प्रॉब्लम है, निद्रा की प्रॉब्लम है, जो लोग लेटते ही रिलैक्स होना चाहते हैं कि आराम से हमको नींद आ जाए, तो वो आईएमसी के स्लीप केयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये किन किन चीजों में फायदा करती है? आपकी नींद न आने की प्रॉब्लम में फायदा करती है, जिन लोगों को स्ट्रेस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है उसमें भी फायदा करती है, माइंड को रिलैक्स करती है, जब माइंड रिलैक्स होगा तो नींद अच्छी आएगी। इसके अलावा आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करता है कि ब्रेन में जो हलचल मस्ती रहती है ना, वो सारी चीजें खत्म करता है, नींद की टाइमिंग को मेंटेन करता है, डिप्रेशन को सही करता है। तो ये बहुत सारी इन समस्याओं को रिजॉल्व करती है ये जो आपके प्रोडक्ट है स्लीप केयर। इसके अलावा आप बात करें कि इसको लेना कब है, लेने का क्या तरीका है, तो शाम को जब आप लेटने जा रहे हो तो एक टेबलेट आपको ले लेनी, दूध के साथ या पानी के साथ आप ले सकते हैं, जैसे भी आप लेना चाहें, और आराम से इस टेबलेट को लेकर के आप लेट जाएंगे। बहुत ही रिलैक्स तरीके से आपको थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन प्रोडक्ट लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। कोई भी प्रोडक्ट लिया करें अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अगर आपके पास इस प्रोडक्ट को लेने का तरीका पता है कि आईएमसी से कैसे खरीदेंगे, तो आप खरीद ही सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को खरीदना है, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिया है, उस नंबर पे कॉल करिएगा। वहां से अपनी एक आईडी जनरेट करा लीजिएगा, जिससे सस्ते रेट पे, डिस्काउंट रेट पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। आईएमसी की एप्लीकेशन है, आईएमसी बिजनेस एप्लीकेशन, वहां से जाकर के प्रोडक्ट बुक करेंगे, प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसे बुक नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि सीधे ऐप डाउनलोड करेंगे वहां से आपका हो जाएगा, उसके लिए आपके पास आईएमसी की डिस्काउंट आईडी होना जरूरी है, वही आपकी आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करके आईडी पासवर्ड जनरेट करा लीजिएगा और प्रोडक्ट बुक करके अपने घर मंगा करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी यूजफुल जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।